2026 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किन किन कंट्रियों के ऊपर आप विज़िट कर सकते हैं बग़ैर वीज़े के? क्या कंट्रियों की लिस्ट बढ़ गई है या कम हो गई है? आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ऑफिशियल जो तरीक़ाकार है या जो लिस्ट है ऑफिशियल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप कितनी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़। मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट की न्यू अपडेट जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप अब कितनी कंट्रियों का फ्री जो है विज़िट कर सकते हैं। और ये जो भी मैं आपको डिटेल देता हूँ ये ऑफिशियल डिटेल होती है, और आज की जो अपडेट है ये पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर है। और साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे आप विज़िट वीज़े के ऊपर जाकर वहाँ पे आप इसको वर्क वीज़े में भी चेंज कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस डिटेल की तरफ और इस लिस्ट की तरफ। 26 अपडेट रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर बग़ैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। इसका और मतलब जो है वो ये बिल्कुल नहीं है कि आप बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के जो हैं वो ट्रैवल करें। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। वो कौन कौन से, ये आपको किसी भी एयरपोर्ट पे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी एयरपोर्ट पे वो पूछ सकते हैं। रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और आपके पास जो फंड्स हैं इनके बारे में। हाँ, लेकिन आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसका ये मतलब है कि ये उस रैंकिंग के अंदर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट आ रहा है। कंट्रीज़ को रीजियन में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। एशिया के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं। बहुत सारी बीच में कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं कि आप हैरान भी होंगे। सबसे नंबर 1 पे एशियन कंट्री जो है आपको वीज़ा फ्री अब कर रही है वो है मलेशिया। वीज़ा फ्री कंट्री है। मेरे पास जो लिस्ट है, जो न्यू अपडेट आई है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप चाहें इसको वेरीफाई करना तो बिल्कुल आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है नेपाल, वीज़ा फ्री कंट्री है एशिया की। तीसरे नंबर पे है मालदीव्स है, वीज़ा फ्री है। श्रीलंका है। श्रीलंका के लिए आपको ATA लेना पड़ता है, एक एप्लीकेशन जो है वो आपको देनी पड़ती है, तो उसी वक्त अप्रूवल हो जाती है। वो वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर के अंदर आपका पासपोर्ट नंबर और आपका नाम जो है वो आ जाता है। इसलिए आपको श्रीलंका के वीज़ा भी जो है वो फ्री हो गया। सिर्फ आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है एम्बेसी को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी होल्डर को, पासपोर्ट होल्डर को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर क्या है। सबसे नंबर 1 पे है केनिया। केनिया जो है आपको ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा दे देता है। जो उनकी फ़ीस है $40, $50, जो भी उनकी फ़ीस है, ऑन अराइवल इसी तरह ही होता है। तो केनिया नंबर 1 पे है। केनिया आपको ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा देता है। उसके बाद नंबर 2 पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में आता है वो है जी रिवंडा। दूसरे नंबर पे आता है रिवंडा, वीज़ा ऑन अराइवल, ये भी उसी तरह ही है। उसके बाद आता है युगंडा, ये भी वैसे ही ऑन अराइवल आपको वीज़ा देता है। और जनाब उसके बाद जो है आपको जो है सेशल अफ्रीकन कंट्री, बहुत अच्छी कंट्री है। ये भी आपको जो है ऑन अराइवल वीज़ा जो है वो देती है, विजिटर परमिट बल्कि ये आपको दे देती है सेशल जो है। अच्छा जी, अब आते हैं हम करीबिक अमेरिकन की तरफ। इनमें 2-3 कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा फ्री देती हैं। सबसे नंबर 1 पे है डोमिनिक रिपब्लिक। बहुत खूबसूरत कंट्री है ये। बहुत सारा टूरिस्ट जो है यहाँ पे जाता है। हेथ्री है, हेथ्री भी इसी तरह खूबसूरत है।
بہت پیاری کنٹری ہے یہ بھی ہیترک، یہ بھی آپ کو ویزا فری دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سینٹ ونسن، سینٹ ونسن بھی آپ کو اسی طرح ہی ویزا جو ہے وہ فری دیتا ہے۔ اگر ہم 2024 یعنی کہ 2024 کی بات کریں، اس کے ڈیٹے کو ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف ہم یہ نیو اپڈیٹ جو ہے اس کو رکھیں 2026 کو، تو کافی سارا واضح آپ کو فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آپ خود ہی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی نئی چیزیں آئی ہیں، کون کون سی نئی کنٹریز آئی ہیں اس میں، اور کون کون سی ریموو ہوئی ہیں وہاں سے۔ جی اگر کوئی بھی ٹریول کرنا چاہتا ہے ان کنٹریوں میں، تو ٹریول کرنے سے پہلے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر پہلے یہ چیزیں ساری تمام کی تمام جو ہیں ان کو کنفرم کر لیں۔ اگر آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے گورنمنٹ ویب سائٹ پہ ایٹا سینٹر میں، تو پھر آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں اس کنٹری کی امبیسی کی ویب سائٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے پہلے اس کو پڑھیں، اس کے بعد آپ ٹریول کریں۔ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں 2 منتھ کے بعد، 3 منتھ کے بعد یا 5 منتھ کے بعد ویڈیو دیکھتے ہیں، تو اس وقت تک جو قانون ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ قانون ایک جیسے نہیں رہتے ہر کنٹری کے، وہ چینجنگ آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کا کوئی پلان بنتا ہے کہیں بھی جانے کا، تو جانے سے پہلے آپ کو یہ کام جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔